हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है। थोड़ी सी रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी। इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए या ड्राइव करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। तो हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो फ्यूज्ड सॉल्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं या एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट की फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हम फ्यूज्ड सॉल्ट लेते हैं लेड क्लोराइड का। तो लेड क्लोराइड का मतलब है कि हमारे इस सॉल्यूशन में लेड आयंस हैं Pb2+ और क्लोराइड आयंस हैं यानी Cl नेगेटिव। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड हमारा बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेचुरली पहले ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट में ये फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। जो नेगेटिव आयन है यानी हमारे केस में क्लोराइड आयन है, ये मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे एंड अपना जो इलेक्ट्रॉन है इनका नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब इनके पास एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जाके एनोड को दे देंगे। तो क्या किया, आपको पता है कि डैश इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डैश इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरह NCl नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो क्लोरीन बनाएगा। इसी तरह जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी लेड आयंस हैं जिन्हें हम मेटालिक आयन भी कहते हैं बुक में, ये मूव करेंगे पॉजिटिव होने की वजह से कैथोड की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट से जाके ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, अब आपको पता है रिग से रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेड यानी Pb2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसकी रिडक्शन हो जाएगी कैथोड पे। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। आपने देखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे पास एनोड पर, जैसे क्लोराइड आयन गए उसने अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दिया और क्लोरीन गैस बन के वो रिलीज हो गया। इसी तरह जो लेड आयन है, लेड आयन गए कैथोड के पास, कैथोड से लिए इलेक्ट्रॉन और सॉलिड बनकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो ये तो बड़ी सिंपल प्रेडिक्शन थी। आप देखे बगैर बता सकते हैं कि PbCl2 में Pb जो प्लस है वो हमारे कैथोड पे जाएगा, क्लोराइड नेगेटिव है तो वो हमारे एनोड पे जाएगा। एक्वियस सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी प्रेडिक्शन डिफिकल्ट होती है। हम देखते हैं ऐसा क्यों है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक बीकर में सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट का यानी NaNO3 का, एक्वियस सॉल्यूशन है ये, इसका मतलब है इसके अंदर वाटर भी होगा। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर Na+ यानी सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन यानी NO3 नेगेटिव ही हैं, बल्कि इसके अंदर हाइड्रोनियम आयंस भी हैं यानी H+ जो है एक H2O से रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा यानी पॉजिटिव आयन है। इसी तरह OH नेगेटिव आयन भी हैं। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, 10⁻⁻7 पर मोल यानी 10⁻⁷ मोल पर dm³। 1 लीटर में सिर्फ 10⁻⁷ मोल्स होते हैं इन दोनों के, लेकिन स्टिल दे आर देयर इन द एक्वियस सॉल्यूशन। तो अब 2 चीजें हैं जो हमारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, नाइट्रेट आयन भी जाएंगे और OH नेगेटिव आयन भी जाएंगे। इसी तरह जो हमारी नेगेटिव प्लेट है उसके पास भी 2 चीजें जा सकती हैं, हाइड्रोनियम आयन भी जाएगा एंड सोडियम आयन भी जाएगा। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो सोडियम नहीं जाएगा, हाइड्रोनियम आयन जाएगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने की वजह से एक हाइड्रोजन का एटम बनाएगा यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन की रिडक्शन हो गई क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन इज गेन, रिमेंबर। और
एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ मिलकर गैस बना देगा, यानी गैस मॉलिक्यूल, और गैस रिलीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सो H2 गैस इवॉल्व्स एट द कैथोड। सोडियम Na पॉजिटिव था, वो भी गया इसके पास, लेकिन उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लेने की कम थी, हाइड्रोनियम की ज्यादा थी। तो जो हमारा मेटेलिक आयन था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला हाइड्रोनियम को। अब इसी तरह अगर हम एनोड की बात करें, एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में याद रखना पॉजिटिव है, तो नाइट्रेट भी जाएगा इसके पास, NOH नेगेटिव भी जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर भी नाइट्रेट सक्सेसफुल नहीं होगा अपना इलेक्ट्रॉन देने में, OH नेगेटिव होगा, और OH नेगेटिव जब आके इसे अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो देने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो आपने देखा कि अगर हमने कहा कि सोडियम नाइट्रेट हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि एक जगह सोडियम चला जाए दूसरी जगह नाइट्रेट, बट ऐसा प्रेडिक्ट नहीं हम कर सकते, क्योंकि वाटर के अंदर H+ एंड OH नेगेटिव आयंस भी हैं और उनकी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो जाके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करें, यानी लेन देन करें। तो ये डिपेंड करता है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया सोल्यूशन के लिए, एंड सोल्यूशन के अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट अगेन द पॉइंट वी वांटेड टू प्रूव इज कि इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्टेबल एक्वियस सोल्यूशन के केस में कि हमें एनोड और कैथोड पे क्या मिलेगा। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।